हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग सेवन्थ क्लास उसकी साइंस का सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और फिर एसआई यूनिट्स क्या होती है, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या है, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर स्पीड की यूनिट हमने देखी थी क्या होता है। अगर डिस्टेंस को मीटर में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। और अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में लेंगे और टाइम को हावर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर। तो ये दो यूनिट्स हमने किसकी देखी थी, स्पीड की देखी थी। अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में फिज़ा साइकिल्ड डिस्टेंस। फिज़ा नाम की एक लड़की है जिसने साइकिल चलाई, कितने डिस्टेंस, 360 मीटर। यानी ये डिस्टेंस हो गया कितना, 360 मीटर फ्रॉम हर होम टू ए पार्क। और वो कहाँ गई, अपने घर से कहाँ तक गई, पार्क तक, इन ए 3 मिनट। और उसको टाइम कितना लगा, 3 मिनट। वॉट वॉज हर स्पीड ड्यूरिंग दिस वॉक। हमें बताना है इतना चलते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी। तो हमें पता है डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 मीटर। तो हमने लिख दिया, ये देखो यहाँ डिस्टेंस लिख रखा है। टाइम कितना दे रखा है हमें, 3 मिनट। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये डायरेक्टली डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे और 360 अपॉन 3 लिखेंगे और उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और फिर 0 का 0, तो 120 आ जाएगा। और फिर लिखेंगे मीटर अपॉन, फिर क्या लिखना पड़ेगा, मिनट। क्या लिखना पड़ेगा, मीटर अपॉन मिनट, क्योंकि टाइम किस में था, मिनट में था। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए यूनिट में या तो मीटर अपॉन सेकेंड आना चाहिए या क्या आना चाहिए, किलोमीटर अपॉन हावर। तो हमें इन दोनों फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो हमें ऐसे नहीं करना। तो ये जो मिनट दे रखा है इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, तो 3 को हम किससे इंटू कर देंगे, 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आपको पता है 3 6 क्या होता है, 18 और फिर एक 0 है तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे। अब हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 360 अपॉन टाइम है हमारे पास 180। तो अब हमें इसको कैंसिल करना है, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको 18 की टेबल पता है तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 और आंसर आ जाएगा 2। और डिस्टेंस था मीटर में अपॉन टाइम था किसमें, सेकंड में। तो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो यही आंसर है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन में आ गए। ए बस ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। एक बस है जो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यानी डी हो गया 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। कहाँ जा रही है, दिल्ली से आगरा, इन 2.5 आवर। टाइम कितना लग रहा है, हावर है, यानी 2.5 हावर। और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, क्योंकि बस है तो हमेशा एक ही स्पीड से तो जाएगी नहीं, तो इसलिए एवरेज स्पीड ही निकलेगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये लिख रखा है सब यहाँ पे, टोटल
टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस है और उसको कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 क्या है किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है 2.5 आवर। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है अगर पॉइंट हटाते हैं तो एक ज़ीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट होता तो दो ज़ीरो लगाना पड़ता। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा एक ज़ीरो। 5 की टेबल से काटेंगे 5 5 ज़ा 25, फिर इसको काटेंगे 5 4 ज़ा 20, फिर 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। फिर 5 की टेबल से काटेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा क्या होता है 40 और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा 80। और ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या हावर, तो 80 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कह रहा है ए ट्रक ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। तो एक ट्रक है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 600 किलोमीटर और टाइम लगता है कितना 10 आवर। एक कार कवर करती है 700 किलोमीटर और कितना टाइम लगता है 7 आवर। विच वन ऑफ द टू ट्रेवल फास्टर, ट्रक और कार, हमें बताना है कौन इसमें तेज चल रहा है, ट्रक है या कार है। तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी तभी हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रक। किसकी स्पीड निकालेंगे ट्रक की। तो ट्रक की स्पीड निकालनी है तो हमें एक तो डिस्टेंस चाहिए अपॉन क्या चाहिए टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है ट्रक का 600 किलोमीटर और टाइम है 10 आवर। तो 600 किलोमीटर अपॉन 10 आवर। तो 10 से 10 कैंसिल, तो इसका मतलब ये कैंसिल ही हो गया। और कितना आ गया 60, ऊपर बच गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ कार की स्पीड निकालनी है। कार की स्पीड का भी फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस लिया कार ने 700, ये रहा देखो 700 और टाइम कितना है 7 अपॉन 7। 7 से कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, इधर कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7 1 0 2 0। तो 100 कितना है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये किलोमीटर है और ये क्या हावर। तो 100 किलोमीटर। तो कार की स्पीड है 100, ट्रक की स्पीड है 60। तो कौन स्पीड में चल रहा है कार। फिर नीचे आंसर लिखना है वी कैन कंक्लूड दैट कार ट्रेवल फास्टर। तो कौन फास्ट चलेगा कार। तो लास्ट में हम लिख देंगे कार ट्रेवल फास्टर, क्योंकि कार फास्ट ट्रेवल करेगा, क्योंकि कार की स्पीड, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो उतना क्या करेगा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने अच्छे से सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में भी इसको क्या है अच्छे से सॉल्व करना और एक बार वीडियो देख के फिर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको अच्छे से क्या है समझ में आए। अब हम आगे टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या है मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या है टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट का मतलब नापना। समय को क्या किया जाता है मेजर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो देखो लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और वॉचेस। हम जानते हैं कि आज हम मेजरमेंट करते हैं टाइम देखते हैं तो हमारे सबके पास क्लॉक है, घड़ी है, वॉच है, जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं नापते हैं। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले ऐसा कुछ चीज़ लोगों के पास में नहीं था। बट पीपल हैज़ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। लेकिन उस समय भी लोग जानते थे कि समय का क्या है बहुत महत्व है। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व को जानते हैं। अवर एंसेस्टर यूज सम नेचुरल इवेंट। हमारे जो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब है पूर्वज। हमारे पूर्वज प्रकृति की कुछ घटना है, इवेंट यानी घटना, वो जो लगातार हो रही है, यानी प्रकृति के कुछ इवेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, उसके कारण वो क्या करते थे टाइम को क्या करते थे मेजर
करते थे। जैसे देखो पहली क्या घटना होती है प्रकृति की, द टाइम बिटवीन सनराइज एंड टू नेक्स्ट सनराइज, यानी वन सनराइज टू, एक बार सूरज उग रहा है, उसके बाद अगली बार नेक्स्ट बार जब वो सूरज उगेगा तब उसको वो क्या बोलते थे, एक दिन, यानी वन डे। सेकेंड, द टाइम इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून, एक बार नया चांद यानी न्यू मून आता है, उससे बाद अगला जब न्यू मून आएगा तब तक का जो समय होता था उसको वो क्या बोलते थे, मंथ बोलते थे। क्या बोलते थे, MONTH, क्या बोलते थे, मंथ बोलते थे। उसके बाद थर्ड, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जब अर्थ को सूरज के यानी सन है उसके अर्थ को एक राउंड पूरा लगाने में जितना समय लगता था उसको ये क्या बोलते थे, वन ईयर, यानी ईयर बोलते थे। यानी एक सनराइज से अगले सनराइज तक तो डे, एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक मंथ, और एक चक्कर लगाने के लिए मून को जितना समय, सॉरी अर्थ को जितना समय लगता था सन के, उसको ये क्या बोलते थे, ईयर बोलते थे। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये पृथ्वी पर बार बार क्या होती थी, रिपीट होती थी, और रिपीट होने के कारण इसके अनुसार वो टाइम को क्या करते थे, फिक्स करते थे। सब इम्पोर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, तो ये जो 3 डिवाइस आपको दिख रहे हैं ये तीनों डिवाइस पुराने समय में टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे इसका नाम क्या है, सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक, इन तीनों डिवाइसों का पुराने समय में टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। अब हमें टाइम बहुत छोटे छोटे टाइम को मेजर करना है, यानी पहले तो ये पूरा दिन बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, लेकिन आज हम क्या बोलते हैं, अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट्स हो गए, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, यानी हमें बहुत छोटे छोटे टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर किसकी ज़रूरत है, क्लॉक, और किसकी ज़रूरत है, वॉच की, और यही टाइम को मेजर करने के कौन से डिवाइस है, कॉमन डिवाइस है। द वर्किंग ऑफ क्लॉक एंड वॉच आर रेदर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो वर्किंग कैसे चलता है और कैसे काम करता है ये क्लॉक और वॉचेस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी समझना इतना आसान नहीं है। ये किस पे काम करते हैं, कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, पीरियोडिक मोशन। कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, पीरियोडिक मोशन। अगर आपने 6th क्लास में मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें सब तरह के मोशन आए थे, इसमें एक मोशन था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब वो मोशन जो हर एक टाइम के बाद वापस रिपीट होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। अगर आपने प्रीवियस क्लास में अगर पढ़ा हो, विच रिपीट इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी टाइम, अगर कोई भी मोशन अगर बार बार रिपीट हो रहा है किसी भी टाइम के कारण, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का सबसे कॉमन डिवाइस है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। क्या है, सिंपल पेंडुलम। आपने घड़ी में देखा होगा सिंपल पेंडुलम, तो ये पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। देखो मान लो ये पीरियोडिक मोशन है, इसमें हम देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉल, ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे ले गया और यहाँ तक लाके इसको छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ तक छोड़ने के बाद देखो ये वापस यूँ जाएगा और वापस कहाँ आएगा, पीछे आएगा, फिर यूँ जाएगा, यूँ आएगा, यूँ जाएगा, यूँ आएगा। इसका मतलब है ये बार बार टाइम इंटरवल के साथ अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है, जिसमें मोशन जैसे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, उसके बाद वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पहले एक जगह गया, फिर वापस आया, फिर उसी जगह गया, फिर वापस आया, यानी बार बार वो मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ऐसे मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कुछ फैक्ट के लिए यहाँ बता रखा है, महाराजा ऑफ जयपुर जिनका नाम है सवाई जय सिंह सेकेंड बिल्ड द बिगेस्ट सनडायल, जिन्होंने सबसे बड़ा सनडायल बनाया वर्ल्ड का। समर्थ यंत्र इन द ईयर कब बनाया, 1728 में। द सनडायल इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेटरी, और ये सनडायल कौन सी ऑब्जर्वेटरी में है, जंतर मंतर में है।
जो जयपुर में है, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्यूरेट सन क्लॉक, और ये बहुत ही एक्यूरेट सन क्लॉक है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही समय बताता है, दैट डिटरमाइन लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड, और ये 2 सेकेंड तक एक्यूरेट टाइम बता सकता है। और 2 जंतर मंतर है, एक दिल्ली में है, एक इंदौर में और है, यानी जयपुर में तो है ही, फिर दिल्ली और इंदौर में भी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो ये जो सिंपल पेंडुलम वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग कल करेंगे। उसके अलावा आप लोग जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ रखे हैं उनमें से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको आ जाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो आप खुद भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले सेकंड क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या है इसमें, तो हम जानते हैं कि स्पीड की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, तो टाइम की क्या है, सेकंड। टाइम की क्या है, सेकंड। जो जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया आप उसको कर सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, तो वापस आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, तो आप लिख सकते हो सेकंड। सिंपल पेंडुलम कौन सा मोशन बताता है, तो अभी हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम कौन सा मोशन बताता है, पीरियोडिक मोशन। ओडोमीटर में क्या रिकॉर्ड होता है, स्पीडोमीटर में स्पीड रिकॉर्ड होता है, ओडोमीटर में क्या रिकॉर्ड होता है, डिस्टेंस, कितनी दूर आपकी गाड़ी गई। तो ओडोमीटर में क्या रिकॉर्ड होता है, डिस्टेंस। स्पीडोमीटर में व्हाट इज स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या है, क्या बताता है स्पीडोमीटर, स्पीड है ना। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड। तो व्हाट इज स्पीडोमीटर, इट कैलकुलेट स्पीड। ये किसको कैलकुलेट करता है, स्पीड को कैलकुलेट करता है। तो ये सब इजी इजी आंसर है जो आप भी कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्पीड की क्या डेफिनेशन है ये सब हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो आप इनको भी करके क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।